हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सो श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है साइक्लोन बिपरजॉय हिट्स इंडिया हार्ड, 1000 विलेजेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन गुजरात। तो ये बाइपर साइक्लोन जो है ये आ रहा था पाकिस्तान के कराची में, और उसके अलावा इंडिया के कुछ मेन जो सिटीज हैं वहां पर। लेकिन कराची क्योंकि अब तक तो सेफ है, और अब सुनने में आ रहा है कि कराची की तरफ उसका रुख नहीं है, क्योंकि वो इंडिया की और पाकिस्तान की जो एज है, मतलब पाकिस्तान का जो आप ये कह सकते हैं कि एक आइलैंड है शायद वाइल्ड, वहां पर और इंडिया का जो गुजरात है वहां पर कह रहे हैं कि उसकी हदूद में टकराएगा, विच मीन्स दैट कि गुजरात का पार्ट और जो इंडिया के बॉर्डर के इस पार्ट की जो एरियाज हैं जिसको केटी बंदर भी कहा जाता है, और उसके साथ फिर ठट्ठा वगैरह छोटे छोटे विलेजेस और सिटीज भी इंक्लूड हैं। तो वहां पर सुनने में आ रहा था। तो अब देखते हैं कि गुजरात में ये अनफॉर्चुनेटली टकराया है, तो क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिजल्ट और क्या मामला हुए हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। हियर वी गो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे उम्मीद थी नहीं कभी ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा मैं कि एक साइक्लोन राजस्थान को हिट करने वाला है। गुजरात में काफी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन बिपरजॉय, नाम से ही पता लग रहा होगा, ये जो साइक्लोन का नाम है ये बांग्लादेश ने रखा है। टाइम टू टाइम कंट्रीज का नंबर आता है कि इस साइक्लोन का नाम आप रखिए, इस साइक्लोन का नाम हम रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश को मौका मिला था इस साइक्लोन का नाम रखने का, इन्होंने ये नाम रखा है। और देखो, नाम के अलावा अगर हम देखें ना, इस साइक्लोन ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है। 1000 इस वक्त गांव हैं गुजरात में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अब ये साइक्लोन बढ़ रहा है राजस्थान की तरफ। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि देखिए 2 लोग तो मर चुके हैं। ये बात वर्ल्ड मीडिया काफी रिपोर्ट कर रहा है कि एटलीस्ट 2 पीपल आर डेड। हालांकि ये साइक्लोन धीरे धीरे अब कमजोर हो रहा है, मगर अब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में क्या होता है, कितनी बारिश ये करता है, क्या पेड़ उखाड़ देता है, कुछ गांव की जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर भी चली जाती है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये अच्छी बात है कि आज के समय हमारे पास इक्विपमेंट है, सैटेलाइट्स है, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि ये साइक्लोन्स कब आएंगे, कहां पर आएंगे, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो उससे हम लोगों को इवैक्यूएट कर पाते हैं, उनको रास्ते से हटा पाते हैं। अब इस केस में आप अगर देखो ना, तो साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से गुजरात में ही 74,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। उसके अलावा पाकिस्तान में भी डर ये था कि ये साइक्लोन इनको हिट करेगा। इन्होंने अभी करीब 80,000 लोगों को रास्ते से हटाया, और टोटल इंडिया पाकिस्तान की कंबाइंड इवैक्यूएशन आप अगर देखो तो 1,70,000 लोगों को हटाया गया है। ये अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। इमेजिन करके देखिए, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ना होती, ये सब लोग रास्ते में होते तो कितनी तबाही होती, कितने लोग मारे जाते। और वैसे एक बात हमें ये भी नोट करनी होगी कि इस तूफान से बिल्कुल पाकिस्तान बच गया। ये देखिए, साइक्लोन पाकिस्तान को हिट करने वाला था। एक बार ना जरा जूम्ड आउट मैप से जरा इंडिया का जो मैप है ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सफेद सा एक वाइट सा कुछ फॉर्मेशन हो रखी है, ये साइक्लोन बिपरजॉय है। आप कहोगे इतना बड़ा दिखता है ये, मतलब अंतरिक्ष से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट न्यू दिल्ली में भी फील किया जा रहा है। जहां पर मैं रहता हूं, दिल्ली में अचानक से बारिश हो गई है इस तूफान की वजह से। रीच इतनी बड़ी है इसकी, एक टाइम पर ये एक एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन बन गया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो साइक्लोन है इसकी फॉर्मेशन हुई है अरेबियन सी में। ये अरेबियन सी है, यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, धीरे धीरे इसने गति पकड़ी, और एक टाइम पे आकर जब ये यहाँ पर था ना, और 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लगातार इस ट्रैजेक्टरी में जा रहा था, तो लोगों ने एंटिसिपेट किया कि मोस्ट प्रॉब्ली ना ये यहाँ से सीधा जाएगा और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है यहाँ पर तबाही मचाएगा। पाकिस्तान के लोग भी इसके लिए रेडी थे। इनकी सरकार ने इवैक्यूएशन इसलिए बड़े स्केल पर करी, मगर ये साइक्लोन्स बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं कब मनूवर कर ले, कब मुड़ जाएं। और इस केस में भी ये हुआ, अचानक से
इस साइक्लोन ने पहले यहाँ पर एक टर्न लिया, लोगों ने कहा कि अब तो सीधा कराची को हिट करेगा। कराची में लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी कि बिपरजॉय आ रहा है, बिपरजॉय आ रहा है। फिर लास्ट मोमेंट पर इसने एक टर्न ली और गुजरात को इसने हिट किया, नॉर्दर्न गुजरात को हिट किया। और अब देखिए इसकी ट्रैजेक्टरी ये है कि ये तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा है राजस्थान की तरफ। आप अगर देखो यहाँ पर ये गुजरात है, गुजरात को क्रॉस करके बीच में पाकिस्तान का जो सिंध एरिया है वहाँ पर भी बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। अब ये सीधा जा रहा है राजस्थान की तरफ और राजस्थान के कई इलाके हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से इतनी बारिश, ऐसा तूफान देखा नहीं है जो आज के समय इनको देखने को मिल रहा है। और राजस्थान में देखिए मेन डर ये है कि दो इनके बड़े डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पे इनके बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसको नुकसान ना हो जाए, इसलिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया जा चुका है बरमेर और जलोर डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए माना जा रहा है कि बहुत से इलाकों में, राजस्थान के बहुत से इलाकों में इंक्लूडिंग जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है इस साइक्लोन की वजह से। और ये बारिश मोस्ट प्रॉब्ली जून 17 तक होगी। ना मैंने आपको ये बता दिया कि ये साइक्लोन फॉर्म कैसे हुआ था, इंडिया को इसने हिट कैसे किया है। पाकिस्तान में इतना इसका डैमेज हुआ नहीं, मगर इंडिया को देखिए कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी उठानी होगी। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया गुजरात के कई इलाकों में एक बार को तो 4600 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद हो गई थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर करी गई करीब 3500 गांव में, और अब 1000 के आसपास गांव बचे हैं। कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो भी डैमेज हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स थे, खंबे थे, ग्रिड थी, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर था, वापस इसको रिस्टोर किया जा रहा है। और इस सब में ऑब्वियसली खर्चा आएगा। फिर देखिए कई पेड़ उखड़ जाते हैं, कई लोगों के जो घर हैं ये डैमेज हो जाते हैं, तो इस सब की जो कॉस्ट है, रिपेयर की कॉस्ट, ये मिलियंस में जाने वाली है। नाउ मैं वैसे ये कहूँगा थैंकफुली ये साइक्लोन ने ना डायरेक्टली एक इंडिया के बहुत ही इंडस्ट्रियल इलाके को हिट नहीं किया। नॉर्दर्न गुजरात में आप देखो पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा साउथ में अगर ये हिट करता तो डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो सकता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2020 में आपको याद होगा एक साइक्लोन आया था जिसने इंडिया बांग्लादेश दोनों को हिट किया था। साइक्लोन का नाम था अम्फान। इस साइक्लोन की वजह से इंडिया को 1,16,000 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ा, क्योंकि इसने प्राइमरली वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही बड़ा एरिया है उसको हिट किया था। फिर उससे पहले आप जाओ 2019 में एक साइक्लोन था, साइक्लोन फैनी के नाम से, इसने ओडिशा को हिट किया था। इसकी वजह से भी करीब 10,000 करोड़ का लॉस हुआ। तो देखिए जितना लॉस प्रीवियस साइक्लोन्स ने किया था उतना लॉस तो यहाँ पर नहीं होगा, बट स्टिल लोगों की जान गई है, कई लोगों को लॉस हुआ है। दिस इज बैड। और सबसे ज्यादा हेल्पलेसनेस इस बात को जान के आती है कि ये सब लगातार होता रहेगा आने वाले कई सालों तक। देखो पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड नोट किया गया है कि जो अरेबियन सी है, यहाँ पर जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये 1.2 से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और ये बात कई साइंटिस्ट ने प्रूव कर रखी है कि जब सी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए तो वहां पर साइक्लोन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कई साइक्लोन्स छोटे से होंगे, वहीं पर घूम के कोलैप्स कर जाएंगे, और कई साइक्लोन्स होते हैं जैसे बिपरजॉय, ये ग्रो करता रहता है, मोमेंटम गेन करता रहता है, फिर किसी कंट्री को भी ये हिट कर सकता है। और ये जो चेंज है ना ओशन के टेम्परेचर में, इसका इम्पैक्ट सिलेक्ट कंट्रीज को होने वाला है, प्राइमरली यूएसए, चाइना और इंडिया। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, धीरे धीरे आप नोटिस करना, जो ये रेड पार्ट है ना, यहाँ पर ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे लाल लाल आपको ज़रा एरिया दिखेगा ना, यहाँ पे लगातार जो ये साइक्लोन्स हैं या फिर कहीं पे टॉर्नेडो कहते हैं, ये साइक्लोन्स लगातार बढ़ते जाएंगे और ये आसपास की कंट्रीज को हिट करेंगे। एक बात नोट करना आप कि ज़्यादातर ना जो ये रेड एरिया है ये इंडिया के आसपास आपको मिलेगा, चाइना के कोस्ट लाइन में काफ़ी है, ताइवान को इससे काफ़ी डैमेज होगा, जापान को इससे काफ़ी डैमेज होगा। आपने सुना होगा जापान को भी इस तरीके से कई साइक्लोन्स ने हिट किया था। ऑस्ट्रेलिया इससे काफ़ी हद तक सेफ है, लकी है ऑस्ट्रेलिया इस मामले में। इनके जो बड़े शहर हैं सिडनी, मेलबर्न, ज़्यादातर कुछ यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस नहीं है, एब्सोल्युटली नो चांस। साउथ अफ्रीका भी इससे बहुत हद तक सेफ है, साउथ अमेरिका काफ़ी हद तक सेफ है, चिले, ब्राज़ील में भी मैं कहूँगा इस टाइप के स्टॉर्म्स आने के चांसेस बहुत कम है। और यूएसए का भी जो ये वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे साइड से वेस्टर्न हो गया, तो यहाँ पे जो इनकी स्टेट्स है जैसे कैलिफोर्निया वगैरह, वो काफ़ी हद तक सेफ है, किसी बड़े हरिकेन के यहाँ पे आने के चांसेस कमी है। ज़्यादातर जो आप देखोगे स्टॉर्म्स हिट करेंगे यूएसए को, ये यहाँ पर फ्लोरिडा के आसपास, टेक्सास के आसपास, ये जो एरिया है यहाँ पर हिट करेंगे। इवन मैक्सिको को भी इससे काफ़ी
लॉस होगा। यूरोप ऑब्वियसली इससे काफ़ी सेफ है, कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि यूरोप में इस टाइप का कोई स्टॉर्म आया है, बहुत ही अनलाइकली होता है, बहुत ही रेयर होता है। तो देखिए ये चैलेंज है इंडिया, चाइना और यूएसए के सामने, और इस चैलेंज का एक नाम भी है ओशन वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मगर मैं आपको बता दूं जिस स्पीड से ये साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, साल दर साल और ज़रा साइक्लोन ये बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे आकर ग्लोबल वार्मिंग के अलावा ओशन वार्मिंग भी एक हॉट टॉपिक बनने वाला है। यूएन की वेबसाइट्स पे ऑलरेडी इस पर आपको बहुत से इस पर आर्टिकल्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि राइजिंग ओशन टेम्परेचर्स कई देशों को लाखों करोड़ों रुपए का लॉस दे सकती हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, एक साइक्लोन आएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सारा टैक्स पेयर मनी बर्बाद, जो भी आपकी मेहनत थी सब बर्बाद हो जाएगी, वापस रीबिल्ड आपको करना होगा। तो मेरे हिसाब से देखिए सिंस 3 बड़े कंट्रीज इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट फील करेंगे, टाइम आ चुका है कि इंडिया, चाइना और यूएस जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे रख कर जो ये ओशन वार्मिंग का इशू है इसको लेकर एक प्रॉपर कंक्रीट प्लान बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। ये अगर हम नहीं करेंगे तो तीनों कंट्रीज को इन द फ्यूचर बिलियंस का लॉस फेस करना होगा। इट इज़ बाउंड टू हैपन। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये गई थी यूरोप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री में। इस कंट्री को उन्होंने विजिट किया है और इस कंट्री ने वादा, आपने देखा कि भारत को तो और पाकिस्तान, स्पेशली एशिया वाली कंट्रीज जो है उनको मोस्टली बहुत ज्यादा खतरा है, और ये साइक्लोन्स जो हैं हमारे एशिया की तरफ ही ज्यादातर घूम रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अच्छा हुआ जैसे कि प्रशांत सर ने कहा कि बड़े शहर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो उन पर जो है ये इफेक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज अगर वहां पर हो जाता तो जाहिर सी बात है बहुत नुकसान होना था, और कारोबार के हिसाब से भी, क्योंकि डेली बेसिस पर कारोबार अच्छा खासा होता है हर चीज के लिहाज से आप देखें तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत शुक्र कर रही हूँ कि अच्छा हुआ कि गुजरात के जो मेन एरियाज हैं वो सेफ हैं। अदरवाइज काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसे कि बता रहे हैं कि जो छोटे एरियाज हैं गुजरात के उनके साथ साइक्लोन टकराया। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है गुजरात का, उसके वहीं पर ही जाकर टकराया। तो क्योंकि बॉर्डर साइड पर ज्यादातर बड़ी सिटीज नहीं होती हैं, और सबसे मेन चीज ये है कि वहाँ विलेज होते हैं, तो ये विलेज सारे जो हैं वो वहां पर इफेक्ट हुए हैं। और मुझे ना समटाइम इन विलेज के लिए बहुत ज्यादा दुख होता है कि ये जो विलेज होते हैं यार, इसमें लोग इतनी मुश्किल से अपने घर बनाते हैं, कच्चे घर होते हैं, किसी के कैसे घर होते हैं, फिर वहां पर ये आता है तो उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक हिसाब से गुजरात के लिए अच्छा हो गया कि चलो बारिश वहां के लोगों को देखने को मिली है, जैसे बलौर हो गया, बाड़मेर हो गया, और भी जगह है, तो इनको वहां पर तो बारिश वैसे ही बहुत कम होती है, तो उनके लिए इस लिहाज से ये बहुत अच्छा हो गया कि चलो हवा और बारिश वगैरह। बाकी बिजली जो है वो कह रहे हैं कि वहां पर अब नहीं है, तो जाहिर सी बात है इतनी तेज तूफान और पानी बारिश की वजह से लोगों की सेफ्टी के लिए लाइट्स तो ऑफ होंगी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि गुजरात के अगर मेन शहरों में, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर ये तूफान टकराता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक भी बंद है और फिर पानी भी, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। वहीं पर ये भी पाकिस्तान सेफ है। पाकिस्तान में हम लोगों ने, मैंने भी वीडियो बनाई थी, तो लगता है प्रशांत सर हमारी वीडियोस भी देखते हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों ने तो वीडियो बनाना शुरू कर दी, कराची वालों ने, और नो डाउट कराची वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। हमारे 2 दिन कराची बंद रहा है, कराची का जो मेन एरिया है वो बंद रहा है, मतलब जो सी साइड के डिफेंस एरिया है, क्लिफ्टन एरिया है, वो सारा क्लोज था। ऐसा सन्नाटे वाला माहौल मुझे देखने को फील हो रहा था, लेकिन मजा आ रहा था, और मौसम इतना ठंडा सा था और बूंदाबांदी सी फील हो रही थी। लेकिन यार बारिश नहीं हुई है, मैंने कहा बारिश हो ही जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई है। मुझे बड़ा दिल कर रहा था मेरा बारिश होने का, कि बारिश हो तो काफी सुकून मिले, लेकिन आज फिर थोड़ा मौसम गरम गरम सा फील हो रहा है मुझे। लेकिन ये है कि कोई नहीं, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, और हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, भले वो इंडिया है भले वो पाकिस्तान है, भाई हमारे लिए तो सब बराबर है, तो बस हम उनके लिए दुआ करेंगे जो इससे इफेक्ट हुए हैं। और जो है चलो गुजरात में आया ना, तो इतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं हुआ होगा, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि इमेजिन किया जा रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो खैर पाकिस्तान के लोग तो ये बोल रहे हैं कि कराची में जो मजार है ना अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन में, तो उसकी वजह से कराची में तो तूफान आ ही नहीं सकता। मतलब लोगों की ये यहाँ पर सोच है कि ये मजार कराची को पानी छू ही नहीं सकता। और अगर कराची का पानी पीछे की तरफ गया है ना समंदर का पानी शुरू से, तो पहले जो समंदर का पानी बहुत आगे था, तो वो अगर आगे गया है तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला शाह गाजी का जो श्राइन मतलब मजार है, दरगाह, उनकी वजह से वो पानी पीछे चला गया। तो वो पानी अब कभी भी आगे नहीं आ सकता, मजार को क्रॉस नहीं कर सकता। तो मतलब ये भी लोगों का एक सोच है, जबकि मैं समझती हूँ कि जो डिजास्टर होना होता है ना वो हो जाता है, ठीक है, तो किसी के रोकने से नहीं होता। ऐसे तो फिर हम देखें तो खाना काबा में भी बारिशें हो जाती हैं, तूफान भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी पाक मुकद्दस जगहें हैं जैसे वो भी पानी में तबाह हो गई है ना। तबाह मतलब कि पानी का शिकार हो गई, तूफान का शिकार हो गई। फिर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुनने को मिल जाते हैं। फिर दीवार का भी देख लें, दीवार का भी डूब गया पानी में। तो अगर हम ये कहें कि भाई नहीं, ये तो फिर तो भारतीय ये भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई द्वारका जो है वो हमारे कृष्णा जी की नगरी है, तो उसको कुछ नहीं हो सकता है ना। तो लेकिन द्वारका भी पानी में, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये तो नेचुरल सी चीजें होती हैं और ये किसी के होने ना होने से रुकती नहीं है। तो खैर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में जरूर बताएं, आपकी राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव एंड बाय बाय।